फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस, कल आप पूरा दिन इतना कमेंट सेक्शन में था कि भाई जो अडानी है वो नंबर 2 बन गए हैं और उन्होंने बहुत ही बिग अचीवमेंट किया। देयर इज नो डाउट। हम तो वेट कर रहे हैं कब नंबर 1 बनेंगे। तो राइट, मतलब देखिए ये तो होना ही था क्योंकि गैप बहुत कम था। और दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि मिस्टर बेजोस का डिवोर्स हुआ था। तो उससे मेरे ख्याल से काफी पैसा 5 को चला गया, मतलब 20-30 बिलियन गया होगा। इसे क्या तो पता वो चलता भी है, डिवोर्स नहीं करो। मतलब 20 बिलियन वहां चला गया। तो अभी उनकी 145 बिलियन के करीब 20 और ले लेते हैं। मगर मिस्टर अडानी ने अगर वो डाइवोर्स ना भी होता तो भी क्रॉस कोई 1 महीने में क्रॉस कर लेना थोड़ा था। टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता मेन था रीजन, मगर पूरे यूएस वगैरह में मेन रीजन कह रहे हैं कि अमेजोन का स्टॉक प्राइस डूबी है। राइट, तो कह रहे हैं अमेजोन की स्टॉक प्राइस डूबी है तो ऑब्वियसली आप नीचे जाएंगे। और जिनका स्टॉक ऊपर उठा है और वो कह रहे हैं जब से अदानी जी के स्टॉक्स मेरे ख्याल से 1 साल की बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं 1000% ऊपर उठ गए। तो वो कह रहे हैं वो तो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट ऑब्वियसली कैचअप करना है इलॉन मस्क को। और इलॉन मस्क मेरे ख्याल से 100 बिलियन ज़्यादा है। मगर अगर वही कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स में कंपटीशन आता है तो वो शेयर भी थोड़े डाउन जाएंगे और ऐसे ही होगा। और ये भी एक्नॉलेज किया है कि आज तक पहली बार ये ऐसा हुआ है कि कोई एशिया का बंदा नंबर 2 पहुंचा है। आज तक कोई बंदा नंबर 2 नहीं पहुंचा। तो ये बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी ने इस बात को वेस्टर्न मीडिया में भी अप्रिशिएट किया है। वेरी नाइस। सभी ने क्या है कि बहुत ग्रेट बात है और बताया कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है, क्या क्या है। और मतलब अदानी जी की फोटो भी दिखाई है। और उस फोटो दिखाने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर लोगों को पता ना हो कि आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया भी बहुत चेंज होगा। आउटलुक टुवर्ड्स हम जैसे लोग जैसे दिखने में लगते हैं उनके प्रति उनका थोड़ा चेंज होता है। उनको भी पता कि आप दिखाते हैं अदानी जी को कि रिचेस्ट हैं, तो जो मतलब जो भी है, जो आप इंडियन इंसान जो इंडियन जैसा दिखता है उसकी उनके मन में थोड़ी एजुकेशन आती है। गोरों के मन में एजुकेशन आती है कि ये देख रहे हो ये लोग भी जो हैं तुमसे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। मतलब क्योंकि ये जितने भी मतलब भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं वो कुछ भी अचीवमेंट कर दें, मगर जब इस तरीके से आता है कि आप नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन है, बड़ी बात है यार। तो बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 जब हो जाएंगे तब और तहलका मचेगा, तब लोगों का देखने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जब वो आए थे इंडिया, कमाल के अचीवमेंट है। बहुत ग्रेट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में जब भी सबसे अमीर व्यक्तियों की बात होती है तो उसमें कई भारतीय उद्योगपतियों का नाम भी आता है। लेकिन गौतम अडानी ने पिछले 2 सालों में जिस तरह से तरक्की की है और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में जिस तरह से आसमान छुआ है, इसके बाद दुनिया की नजरें गौतम अडानी पर टिक गई। क्योंकि गौतम अडानी की तरक्की चीते की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि गौतम अडानी 40वें पायदान से उछलकर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बने, और ये भी कहा था कि जिस रफ्तार से अडानी की संपत्ति बढ़ रही है बहुत जल्द ही वे सभी को पछाड़ देंगे। इसी सितंबर महीने की शुरुआत में अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड थे। वहीं अब खबर ये आ रही है कि गौतम अडानी ने बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी पछाड़ दिया है और अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने से महज 1 कदम पीछे है। यानी अब अमीरी के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अभी तो अब उनसे आगे सिर्फ एलन मस्क ही हैं। तो ये तो किसी और का नाम बोल रहे थे, वो सितंबर में कह रहे थे। अच्छा, उसके बाद मिस्टर बेजोस को भी हराया। इनके बेटे होंगे।
आपको बता दें कि ये आंकड़ा फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स का है। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी अभी भी तीसरे नंबर पर ही बने हुए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। उनके ऊपर यानी नंबर 1 पोजीशन पर एलन मस्क हैं, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति। अडानी के बाद तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट 155.2 अरब डॉलर पर हैं। अगर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो वो इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर है। आप सोच रहे होंगे कि अडानी के पास इतना सारा दौलत कहां से आ रहा है, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से प्राप्त होता है, जिससे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% हिस्सेदारी है। वो अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक है। ये सभी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में मौजूद हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस सभी कंपनियों में अडानी कितने का हिस्सेदार है और अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां कैसे आसमान छू रही हैं। और इसी के बदौलत अडानी आज दुनिया के दूसरे और भारत के पहले सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अडानी की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ग्रेट अचीवमेंट भाई। It's amazing. Being the second richest in the world, सोच सकता है कोई? फैमिली तो प्राउड होगी, खुश होगी, कंट्री प्राउड हो रही है। कंट्री प्राउड हो रही है, बहुत फर्क पड़ता है। कंट्री प्राउड हो रही है भाई। ये हमारा इंडियन सेकंड नंबर पे भाई मोदी जी की हेल्प से हुआ होगा। हाँ, मोदी जी ने उन्हें बताया कि मोदी जी ने बताया था कि कहाँ कहाँ इंडिया को ज़रूरत है आपकी, और उन्होंने कहा जहाँ आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इंडिया को इन एरिया इन्वेस्टर चाहिए, इंडिया को लोग चाहिए जो इंडिया को हेल्प करें। तो उन एरियाज़ ने अडानी जी ने हेल्प की है। तो बहुत अच्छा वीडियो था। देखिए, इसमें मोस्ट पार्ट यही है कि पूरी इंडिया को जो है बूस्ट मिला है और हज़ारों न्यूज़ आती हैं इधर उधर की, मगर ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कोई एशिया, और साउथ एशिया तो दूर की बात है, एशिया मैं तो इंडिया मेरे तो इंडिया नंबर 2 आया है और नंबर 1 भी होंगे कुछ समय बाद, जैसे कह रहे हैं कि नंबर 1 हो जाएंगे। वेटिंग फॉर दैट। और इससे एक और चीज़ है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि जितने भी बिलियनर्स हैं, जो टॉप 3 आप बोलिए टॉप 5 कर लीजिए, उनकी इतनी न्यूज़ आती है जिससे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं अपने पैसे का, राइट। आपको यूएस में जब आप देखते हैं तो आपको यही न्यूज़ आती हैं कि इसकी फलाना गर्लफ्रेंड है, इसने इससे शादी की, उसने ये किया, ये यहाँ वकेशन पे गया हुआ है, ये वहाँ पे वकेशन पे गया हुआ है, इसने ये किया वो किया, मतलब इस टाइप की खबरें आती है। ये बंदा कुछ ये खरीद रहा है, अभी आज नहीं खरीद रहा, आज ये करेगा वो करेगा, आइलैंड्स खरीद रहे हैं, उसने कोई ट्विटर में ऐसा कुछ बोल दिया, ये कर दिया वो, मतलब जो भी है, मतलब पॉइंट इस टाइप का आता है। आपको डिसिप्लिन नहीं नजर आ रहा होता। अब आएगा। अब जो है जब कंपटीशन बढ़ रहा है तब कोई डिसिप्लिन आएगा। जो आप मिस्टर अडानी की देखेंगे न्यूज़ और उन्होंने ये लॉन्च किया वो लॉन्च किया, तब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आएगी, जो अच्छी बात है। और कंपटीशन अच्छी बात होती है। और मैंने पहले भी कहा था अडानी जी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए उनके नंबर 1 बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों में है जिसके बिना ह्यूमन बीइंग नहीं जी सकता। उन चीज़ों में उसके बिना आप जी नहीं सकते।
मगर यहाँ पे आप गाड़ी के बिना, इलेक्ट्रिक कार के बिना जी सकते हैं, आज तो जी सकते हैं। और एक ही ऑप्शन नहीं, और भी कई हैं। आने मगर आप वाले पोर्ट के तो- कितने ऑप्शन ले आएंगे, होता है। एयरपोर्ट के कितने ऑप्शन ले आएंगे, तो ऐसी बातें हैं। और जहाँ पे मतलब नंबर 3 जो है अभी, अब उनकी एक, मैंने जैसे कहा था, वेबसाइट है, उसमें सामान बेचते हैं, मगर मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहे। आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कल को कोई और भी आ सकता है खरीदे। और जो मिस्टर बेजोस थे, उन्होंने ये कहा भी था, लोगों की अच्छाई भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, उन्होंने कहा भी था कि आज मैं इतना अमीर हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं इतना अमीर क्यों हूँ, अब मुझे पता है किसी भी दिन मैं यूं हो सकता हूँ। होता है। मतलब ये मिस्टर बेजोस ने खुद कहा था कि भैया मैं पहुंच तो गया हूं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उनको पता था मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मैं सामान खरीद रहा हूं। और उनकी टीम जो भी अच्छे काम कर रही है, फाइन। ऑफ कोर्स उन्होंने अब स्पेस के एरिया में भी करा है, क्लाउड बिजनेस भी किया, बहुत कुछ किया है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी। फिर भी वो सारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्पेस थोड़ा कह सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है। तो वेरी नाइस वीडियो, और बहुत ही मेरे ख्याल से इम्पैक्ट होगा इंडिया पे कि लोग थोड़ी इज्जत से देखेंगे जो लोग इंडियन जैसे दिखते हैं। बिल्कुल, एंड प्राउड मोमेंट है हर एक इंडियन के लिए। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।